Hello friends, I am Dr. Salim, Assistant Professor at Tribhuvan University, Speaking and Writing Coach at Motivation Funnel Private Limited. आज मैं आप लोग के सामने राइटिंग नहीं स्पीकिंग के बारे में बात करना चाहूँगा कि आप एक अच्छा स्पीकर कैसे बन सकते हो। अच्छा स्पीकर बनने का तजुर्बा जो मुझे है, मैं अपने ज़िंदगी में जो तजुर्बा किया है कि एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए सबसे पहले स्पीकर को जानना होगा कि स्पीकिंग के पीछे वजह क्या है, आप क्यों स्पीकिंग कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो। पहले आपको वो जानना जरूरी है। स्पीकिंग का पर्पस क्या है, आप पर्पस को समझो, आप क्यों बोल रहे हो। जब तक ये नहीं जानोगे आप अच्छा बोल नहीं पाओगे। अब देखो, मैं आपके सामने आज 4 तरह का जो उद्देश्य होता है पब्लिक स्पीकिंग का वो बताना चाहता हूं। पहला हो सकता है देखिए, इन्फॉर्म करने के लिए, लोग अपने आइडियाज को दूसरे तक पहुंचाने के लिए पब्लिक स्पीकिंग करते हैं। दूसरा उद्देश्य हो सकता है परsuade करने के लिए, लोगों को कन्विंस करने के लिए आदमी पब्लिक स्पीकिंग करता है। तीसरा हो सकता है कि मोटिवेट करने के लिए, लोगों के अंदर चेंज लाने के लिए आदमी पब्लिक स्पीकिंग करता है। और चौथा हो सकता है कि दूसरों को इंटरटेन करने के लिए आदमी पब्लिक में जाकर के बोलता है। ये जब तक ये उद्देश्य नहीं जानोगे, आप अपने ऑडियंस के हिसाब से, अपने ऑडियंस को खुश करने के लिए आप बात नहीं कर पाओगे, आपका पब्लिक स्पीकिंग अच्छा नहीं हो सकता है। अब देखिए, अब आप इन्फॉर्म करने का मतलब क्या हुआ, आप जिस फील्ड में हो, जैसे आप एक मैनेजर हो, आपको मैनेजरियल ज्ञान है, नॉलेज है, उस नॉलेज को जब यदि आप दूसरों को शेयर करना चाहोगे, अपने कोवर्कर्स के साथ में शेयर करना चाहोगे, अपने लोगों के साथ शेयर करना चाहोगे, आप क्या करोगे, एक पब्लिक स्पीकर के रूप में आप वहां आओगे। उनके सामने आपका जो एक्सपर्टीज है, आपका जो जानकारी है, नॉलेज है, मैनेजरियल रोल में रह करके जो आपने सीखा है, उसको जब आप शेयर करना चाहोगे तो आप एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन पाओगे। और उस चीज को इन्फॉर्म करने का मतलब आप इंफॉर्मेशन जो आपके पास है, उस इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाने का काम आप कर रहे हो। वहां आपको और चीजों के बारे में नहीं जानना जरूरी है। बढ़िया से क्लियर कट रूप में, कंप्रिहेंसिव तरीका से आप इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाओ। जो आपके कोवर्कर्स हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके साथ में काम कर रहे हैं, आपके जूनियर हैं, वहां तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाओ ताकि वो भी अच्छे तरह से वो चीज को समझे और उसी तरह से वो फॉलो करें। अब इंफॉर्मेशन शेयर करने का मतलब हुआ, वहां इंस्ट्रक्शंस भी हो सकता है, कुछ स्टेप्स हो सकते हैं, जो स्टेप्स को आप बता सकते हो। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। जैसे अभी मैं यहां आप लोग के सामने बता रहा हूं कि पब्लिक स्पीकिंग का उद्देश्य क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, पर्पस क्या हो सकता है। इसी तरह से आप भी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हो, इंस्ट्रक्शंस के रूप में कन्वे कर सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हो, नॉलेज को शेयर कर सकते हो। एक मेडिकल डॉक्टर क्या करते हैं, वो उनके पास में जो जानकारी है अपने स्टूडेंट्स को, अपने कोवर्कर्स को, अपने नर्सेस को वो जानकारी देते हैं। उनका और कोई उद्देश्य नहीं है, उन्हें वो इंटरटेन करने नहीं जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को बता रहे हैं कि देखिए आपको ये करना है। ये डॉक्टर पेशेंट को भी बताते हैं तो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आप ये करोगे, इस टाइम पे ये खाओगे, इस टाइम पे वो खाओगे। तो ये डॉक्टर जो है तमाम पेशेंट्स के सामने यदि बोल रहे हैं तो एक अच्छा पब्लिक स्पीकर वो भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी पर्पस क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, अभी मैं क्यों बोल रहा हूं, वो जानना जरूरी है। एज अ पब्लिक स्पीकर आपको भी जानना जरूरी है। अब दूसरा क्या हो सकता है पर्पस, देखिए पब्लिक स्पीकर का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो दोस्त, टू परsuade अदर्स, दूसरों को परsuade करना चाहते हो तो परsuade का मतलब क्या होता है, दूसरे का जो बिलीफ सिस्टम है, दूसरे का जो सोच है, उस सोच को बदलना चाहते हो। लोग अपना सोच ऐसे नहीं बदलेंगे जब तक आप उनके सामने लॉजिक नहीं रखोगे, जब तक आप अपने आर्गुमेंट को बहुत स्ट्रांग नहीं बना पाओगे, तब तक लोग अपने विश्वास को नहीं चेंज करने वाले हैं। एक पॉलिटिशियन होता है, पॉलिटिशियंस आते हैं और पब्लिक स्पीकर के रूप में वोटर्स के सामने कुछ बोलते हैं। अब वोटर्स का बिलीफ सिस्टम क्या है, वोटर्स का सोच क्या है, वो चाहते क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसके बारे में एनालिसिस करके यदि वो पॉलिटिशियन बोल रहा है, लोगों को परsuade कर रहा है, कन्विंस कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप में वो वोटर्स वही पॉलिटिशियन को अपना कैंडिडेट बनाएंगे, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे। तो एज अ पब्लिक स्पीकर आपको यह जानना है कि मैं अभी क्यों हूं। अब जब आप मोटिवेट किसी को परsuade करोगे, मोटिवेशन भी होता है परसुएशन में, इसका मतलब परसुएशन नेकेड नहीं होता है, परसुएशन में मोटिवेशन भी होता है। अब परsuade करने का मतलब क्या होगा, लॉजिकली आप कन्विंस करोगे, उनके सामने आर्गुमेंट दोगे,
दोगे, आर्गुमेंट अपना दोगे, आप क्लेम करोगे, उस क्लेम को क्या करोगे आप रीजंस के जरिया से, एविडेंस के जरिया से उसको बैकअप करोगे, और बैकअप करके आप अपने आर्गुमेंट को स्ट्रांग बनाओगे। स्ट्रांग बना करके लोगों को कन्विंस कर सकते हो, लोगों को आप परसुएट कर सकते हो। परसुएट का मतलब क्या होगा, आपका जो सोच है वो सोच उनका भी हो जाए। आप जिस चीज पे विश्वास कर रहे हो वही चीज पे आपका ऑडियंस भी विश्वास करे, उसके लिए आप क्या करोगे, वहां परसुएट करोगे। तो परसुएट करना एक अच्छा पब्लिक स्पीकर का काम है। वो परसुएट यदि कर पा रहा है, इसका मतलब वो एक अच्छा पब्लिक स्पीकर है, उनके दिमाग को चेंज कर सकता है। जैसे एक सेल्स पर्सन क्या होता है, सेल्स पर्सन भी जाकर के किसी अपने कस्टमर्स के सामने यदि बोल रहा है तो वो भी पब्लिक स्पीकर है। वो कस्टमर्स का जो बिलीफ सिस्टम है, कस्टमर जो नहीं खरीदना चाहता है उनको भी खरीदने के लिए मजबूर कर दे, बात कर दे, कंपेल कर दे, तो वो क्या है, एक अच्छा पब्लिक स्पीकर है। क्योंकि वो जानता है कि हमारे कस्टमर्स हमसे कन्विंस उसी टाइम पे होंगे जब उनके सामने मैं लॉजिकली चीजों को रखूंगा, आर्गुमेंट दूंगा, और आर्गुमेंट मेरा स्ट्रांग होगा, लोग विश्वास करेंगे। लेकिन इसका मतलब आप परसुएट इसी तरह से सिर्फ नहीं कर सकते हो। कुछ लोग का अपना विचार होगा, कुछ विचार जो है आपके विचारों से विपरीत हो सकता है। आर्गुमेंट नहीं, काउंटर आर्गुमेंट है। उस काउंटर आर्गुमेंट को भी आपको क्या करना होगा, चैलेंज करना होगा मेरे मित्र। यदि आप परसुएट करना चाहते हो तो अपने पब्लिक स्पीकिंग में, तो आप एक पब्लिक स्पीकर के रूप में लोगों को परसुएट करना चाहते हो, तो आप जो चैलेंजेस हैं उस चैलेंजेस को भी चैलेंज करना होगा। जो काउंटर आर्गुमेंट्स हैं, जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, जिसका विश्वास आपके विश्वास से नहीं मैच करता है, जिसका बात आपके बातों से नहीं मैच करता है, उस चीज को आपको क्या करना होगा, उसको रिस्पेक्ट करना होगा, उसको भी ड्यू रिस्पेक्ट आपको देना होगा। आप दे करके लोगों के सामने रखोगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी आपसे कन्विंस्ड हो जाएंगे, आपसे परसुएटेड हो जाएंगे। तो एज अ पब्लिक स्पीकर आप ये भी जानो कि मेरा पब्लिक स्पीकिंग का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूं भाई। मैं परसुएट कर रहा हूं तो परसुएट कर रहे हो तो आपको ये दिमाग में रखना है कि मैं मैथमेटिकली उनको परसुएट कर सकता हूं, लॉजिकली परसुएट कर सकता हूं। तो परसुएजन में क्या होता है, लॉजिक ज्यादा होता है, आर्गुमेंट ज्यादा होता है। यदि परसुएजन ही आपके पब्लिक स्पीकिंग का उद्देश्य है तो, यदि नहीं है तो आपको क्या करना होगा, तीसरे में जाना होगा। जैसे हो सकता है मोटिवेट करना है, आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो। मोटिवेशन यदि आपके पब्लिक स्पीकिंग का उद्देश्य है तो आपको क्या करना होगा, लोगों को मोटिवेट करने का मतलब लोगों की सोच को चेंज करना, उनके लाइफ में परिवर्तन लाना। कुछ लोग लेजी हैं। अब लेजी एम्प्लॉयज को एक्टिव एम्प्लॉयज कैसे बनाया जा सकता है, वो जो मैनेजर होगा वो फैक्ट्री का, वो कंपनी का, वो क्या करेगा, एज अ पब्लिक स्पीकर अपने एम्प्लॉयज के सामने जाएगा और उनके अंदर परिवर्तन लाएगा। परिवर्तन लाने के लिए क्या करेगा, वो तमाम चीज को लाएगा, उनके सामने रखेगा। उसका उद्देश्य ये नहीं है कि उनको इन्फॉर्म करना है कि काम कैसे करना, उनको ये है कि उनके अंदर चेंज लाना है, चेंज उनके बिहेवियर के अंदर लाना है, उनके काम करने का स्टाइल जो है वो स्टाइल में चेंज लाना है। उनका जो सोच है कि हम ऐसे ही लेजली काम करेंगे, उस लेजली जो काम करने का स्टाइल है उसमें परिवर्तन लाना है। उसके लिए मैनेजर को मोटिवेशनल स्पीकर का काम करना होगा। वहां वो एक पब्लिक स्पीकर तो है, लेकिन उनका काम क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, वहां मोटिवेट करना है। तो मोटिवेशन के लिए उनको क्या करना होगा, अपने एम्प्लॉयज को एक्साइट करना होगा। जैसे एक टीचर है, टीचर अपने विद्यार्थियों के सामने पहले उनको एक्साइट करता है, पहले उनके बिहेवियर में चेंज लाता है। तो टीचर क्या करेगा, उनको बहुत ज्यादा अपने लाइफ का स्टोरी सुनाएगा, तमाम नैरेटिव लाएगा, तमाम लोगों का एग्जाम्पल्स ला करके क्या करेगा, हाँ मेरे स्टूडेंट्स, यदि आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको जरूर क्या करना होगा, अपने बिहेवियर को चेंज करना होगा। बिहेवियर चेंज करोगे तब जा करके आप आगे बढ़ सकते हो, जैसे मैंने किया है ऐसा कह सकता है वो टीचर आपका। वो टीचर क्या कर रहा है, पब्लिक स्पीकर है, लेकिन उनके पब्लिक स्पीकिंग का उद्देश्य क्या है, मोटिवेट करना है। किसको, अपने स्टूडेंट्स को। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप क्यों बोल रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो तो आपको दो काम करना होगा जो मैंने यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा। क्या है, पहला चेंज करना है, उनके बिहेवियर को चेंज करना है, उनके अंदर एक्साइटमेंट, उनके अंदर इंथुसियाज्म लाना है, जज्बा लाना है, लोगों के अंदर नहीं है, उस चीज को आपको लाना है उनके अंदर। वो ला सकते हो तब जाकर के आप मोटिवेट कर सकते हो। मोटिवेशन का मतलब यही है। उनको गिफ्ट ला करके दे सकते हो, गिफ्ट देने के बाद में क्या होंगे, लोग एक्साइटेड हो जाएंगे, लोग आपसे अटैच्ड हो जाएंगे, इमोशनली आपका बात सुनेंगे, बहुत एक्साइटेड और बहुत क्यूरियस होकर के आपकी बात को सुनेंगे। वो भी एक मोटिवेशन का तरीका है। अब लास्ट मैंने यहाँ जो रखा है अपने स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं, ये क्या है, मोटिवेशन तो हो ही गया। अब आप पब्लिक स्पीकर के रूप में यदि काम करते हो, यदि आपका उद्देश्य है, आपका पर्पस है लोगों को इंटरटेन करना, तो इंटरटेन भी एक क्या हो सकता है, पर्पस हो सकता है पब्लिक स्पीकिंग का।
अब पब्लिक स्पीकर के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो तो आपको कभी कभी कॉमेडियन का रोल भी प्ले करना पड़ता है। एक कॉमेडियन क्या करता है, वो लोगों को हंसाता है। लाफ्टर ही उनका क्या होता है, पर्पस होता है। जितना लोग हंसेंगे उतना उनका स्पीच हो गया, जितना लोग को मजा आएगा, फन पाएंगे, उतना ही वो स्पीच का क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगा। तो स्पीच का वैल्यू बढ़ाना है तो आपको लोगों के अंदर खुशी लाना होगा, लोगों के अंदर एक्साइटमेंट लाना होगा, लोगों के अंदर फन लाना होगा। फन ला सकते हैं लोग, ज्यादा हंस सकते हैं, इसका मतलब आप एक अच्छा पब्लिक स्पीकर हो। एक कॉमेडियन भी पब्लिक स्पीकर होता है, एक इंटरटेनर। देखो एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, ये लोग भी क्या है, पब्लिक स्पीकर होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने बातों से लोगों को इंटरटेन करते हैं। तो वहां पब्लिक स्पीकर का उद्देश्य क्या हो गया, टू इंटरटेन करना, लोगों को आनंद देना, प्लेजर वहां उसकी मकसद होगी। तो ये 4 तरह का क्या हो सकता है, पर्पस हो सकता है। किसका, एक मोटिवेशनल स्पीकर का, एक पब्लिक स्पीकर का हो सकता है कि वो एज अ पब्लिक स्पीकर अपने आप को जब प्रोजेक्ट करेंगे, उनको ये जानना जरूरी है आज मेरा उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई स्पीच। और जब तक ये नहीं जानोगे आप, एक अच्छा पब्लिक स्पीकर आप नहीं बन पाओगे मेरे मित्र। इस वजह से आप जानो कि आपका पर्पस क्या है, टू इन्फॉर्म करना है कि टू परसुएड करना है, कि टू मोटिवेट करना है, कि टू लो इंटरटेन करना है। ये जान जाओगे, अच्छा एक स्पीच आप डिलीवर कर पाओगे पब्लिकली। आपका पब्लिक, आपका ऑडियंस आपसे इंगेज रहेगा, आपसे खुश रहेगा, और खुशी ले होकर के आप जो मैसेज देना चाहोगे वो मैसेज लेकर के जाएगा। थैंक यू।